हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का, जहां हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में जो हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी ही फिलॉसफी के बारे में, एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकती है, आपको और भी ज़्यादा फोकस्ड इंसान बना सकती है, आपको और भी ज़्यादा पर्पसफुल लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है और आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी दे सकती है। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मिनिमलिज्म। सिंपल शब्दों में समझिए कि मिनिमलिज्म की फिलॉसफी आखिर कहती क्या है। ये कहती है कि आप उन चीज़ों पर ही सिर्फ फोकस करें, उन चीज़ों पर ही सिर्फ अपना अटेंशन दें जो चीज़ें आपके लाइफ में खुशी देती है, आपको किसी तरह का वैल्यू देती है। बाकी सारी अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए। सारी अननेसेसरी चीज़ों को हटाना और अपने लिए स्पेस और फ्रीडम क्रिएट करना। सिंपल शब्दों में कम में ज़्यादा जीने की फिलॉसफी को मिनिमलिज्म कहते हैं। और अगर आपके भी मन में ऐसे अक्सर थॉट्स आते हैं और आप इन थॉट्स से ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, या और क्या चाहिए लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिल पाए, क्या ऐसी कमी रह गई है लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैंने लैपटॉप पर ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जो कि ये बताएगी कि मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये कैसे आपको बेनिफिट प्रदान करेगी। लेट मी टेल यू कि मिनिमलिज्म की जो फिलॉसफी है ना, ये सिर्फ आपकी मटेरियल चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। इसमें इसका रेंज बहुत ही बड़ा है। तो इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, इसमें आपका प्रोडक्टिविटी भी आ जाता है, इसमें आपका मेंटल क्लटर आ जाता है, इसमें आपके रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिनिमलिज्म जो है वो प्रॉपरली हिट करती है। तो बेनिफिट समझते हैं पहले। मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐसे मुझे दिमाग में 6 पॉइंट्स आए तो मैंने जॉट डाउन कर दिए हैं। पहला तो ऑब्वियसली है मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस रिडक्शन, कि क्योंकि आप एक क्लटर फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप हमेशा ही आपने खुद ही महसूस किया होगा कि एक ऐसे कमरे में आप घुसते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लटर है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें रैंडमली वे में अरेंज्ड हैं या अरेंज्ड ही नहीं है, बेड ऐसे बिखरा सा हुआ है, तो वैसे कमरे में आपको घुसकर अच्छा नहीं लगता, एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती और वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही इरिटेशन के फीलिंग्स को जन्म देती है। और दूसरा पॉइंट है फिनेंशियल फ्रीडम। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही आप ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ही शौक से खरीदी थी और अब वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगते हैं अपने परचेज में। क्या होता है, हम पीयर प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत है, पर एक्चुअली होती नहीं है। तो मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी में जैसे ही आप अंदर घुसते हैं ना, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। कहीं भी बाज़ार जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर कॉन्शियसली सोचते हैं कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं है, क्यों ले रहा हूँ मैं ये। तो आप बहुत ही ज़्यादा आप कम खर्चे करते हैं। आपके खर्चे कम होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स ज़्यादा होगी, आप कहीं इन्वेस्ट कर पाइएगा, ज़्यादा पैसे जो है वो आप बना पाइएगा इन्वेस्टमेंट से। तो मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एंड फोकस। ऑब्वियस है, जब डिस्ट्रैक्शंस कम होगी तो आप अपने काम पे बेटर फोकस कर पाइएगा। चौथा पॉइंट है बेहतर रिलेशनशिप्स। देखिए, जितना ज़्यादा आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रहिएगा ना, उतना ही ज़्यादा कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ जो है और अगर कोई वो ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ है जो कि स्पेशली मेंटेनेंस डिमांड करती है, तो आपकी उलझनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपने रिलेशनशिप्स पर भी आप टाइम दे पाएँ, अपने अपने रिश्तों को ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। और मिनिमलिज्म की जब आप फिलॉसफी अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप्स तो बेटर होने लगते हैं। पांचवा पॉइंट ये थोड़ा सा सोशल पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन किया है, कि आप मिनिमलिस्टिक अगर बनते हैं तो आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने लाइफ से, अपने स्पेसेस से क्लटर हटाने लगते हैं, वो आपके मतलब जो घर का जो कचरा है ना, जो हमारे घरों से निकलता है, वो भी कम होने लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप सिर्फ उन चीज़ों को ही रख रहे हैं जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीज़ें कब वेस्ट में कन्वर्ट होती है, जब हम उन्हें यूज़ नहीं करते। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल भी जीने के लिए मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी जो है वो काफ़ी कारगर है।
और सिक्स्थ पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ और ग्रैटिट्यूड। आप ग्रो करते हैं और आप ग्रेटफुल फील करते हैं, क्योंकि जो कम चीज़ें हैं वो वैसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हर टाइम आपके काम आ रही हैं। तो आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता है और आप एक ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से भरे हुए इंसान बनते हैं। ये कुछ रैंडम बेनिफिट्स थे मिनिमलिज्म के बारे में। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, एक्शन पर आते हैं कि इस फिलॉसफी को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कैसे करना है। इसके लिए भी मैंने एक अलग से पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले तो डीक्लटर योर स्पेस। रूम में जाइए, अपने स्पेस में जाइए, स्पेशली वैसे स्पेस में जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं, वहाँ जाइए और शुरू करिए। चीज़ों को देखिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं, आपको 70 से 80% ऐसी चीज़ें दिखेंगी ना जो कि आपके यूज़ में आ ही नहीं रही हैं। और कोशिश करिए कि उस हर हर एलिमेंट के बारे में आप सोचिए कि ये मेरे यूज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसको अपने लाइफ से धीरे धीरे अपने स्पेस से, अपने कमरे से हटाइए, अलग करिए। ठीक है। दूसरा, माइंडफुल स्पेंडिंग करिए। कभी भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमेशा हमेशा अपने आप से पूछिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पीयर प्रेशर में खरीद रहे हैं, या मुझे एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, या कहीं मेरा माइंड मुझे ट्रिक तो नहीं कर रहा कि तुम्हें ज़रूरत है पर असली में ज़रूरत है नहीं, है ना। और तीसरा पॉइंट ये है कि सिंप्लीफाई योर कमिटमेंट्स। ठीक है। देखिए, सिंप्लीफाई और कमिटमेंट्स ये थोड़ा मेंटल स्पेस में आ जाता है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक तो मैंने समझा दिया कि रूम में जाइए, समझिए कि कौन सी चीज़ें ज़रूरत में है, जो है उसको रखिए, जो नहीं है उसको बाहर डालिए। बट ये मेंटल कमिटमेंट्स के बारे में है कि देखिए, हर चीज़ को ना हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हर चीज़ के लिए एकदम वॉलंटियर करने लगेंगे ना, तो हम अपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, समय नहीं बचा पाएंगे। तो सारे हर कमिटमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कमिटमेंट्स को एकदम सामने से आए तो एकदम साइड से निकल जाइए, नो बोल के निकल जाइए कि भाई ये अपने रेंज में है नहीं, इससे मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो मैं इसमें क्यों घुसूं। तो ये भी एक मिनिमलिज्म की ही फिलॉसफी है, जिसमें मेंटल एस्पेक्ट मैंने बताया था शुरू में कि मेंटल एस्पेक्ट से भी डील करता है। तो आपको मेंटली भी मिनिमलिज्म की फिलॉसफी को उतना ही ज़्यादा फॉलो करना है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फॉलो नहीं करना है। फिर है, देखिए, चौथा पॉइंट है फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस। जब मैं ये बात कर रही थी वीडियो की शुरुआत में कि क्या ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। खुशी पैसों से नहीं आती, मतलब आती है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर खुशी आपको कब आती है, जब आप कुछ ऐसा अलग चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जो कि आपने हाल फिलहाल में नहीं की हो या बहुत दिन बाद की हो, है ना। अब वो पैसों से आ सकती है, पर मेनली जो सोर्स है ना वो एक्सपीरियंस से आ रहा है। ठीक है। तो ये गौर करिए कि कितने पैसों में मुझे किस टाइप का एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग है और वो आपको ग्रोथ और स्टिमुलस देगा, या आपको एक बेटर इंसान बनाएगा, आपके होराइजन को वाइड करेगा, तो डेफिनेटली उस एक्सपीरियंस के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए। जैसे मैंने अपने मैंने मेडिटेशन सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए, और मैंने प्रॉपरली मेडिटेशन सीखा, तो वो पैसे मुझे, उन पैसों को खर्च करने का मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली वो जो वैल्यू डिराइव हुई मुझे उस एक्सपीरियंस से, वो काफ़ी ज़्यादा 10 गुना थी जो पैसे मैंने उस एक्सपीरियंस को सीखने में लगाए थे उसके कंपैरिजन में। पांचवा पॉइंट है डिजिटल मिनिमलिज्म। हाँ, ये ऑब्वियसली फ़ोन से रिलेटेड है हमारे। देखिए, अननेसेसरी ऐप्स जो आप यूज़ नहीं करते, बस उसके नोटिफिकेशंस आ के आपके फ़ोन को तंग किए जा रहे हैं, आपको तंग किए जा रहे हैं, उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिर्फ उन ऐप्स को ही यूज़ करिए जो ऐप्स आपके काम में आते हैं। सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ, ये थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि सोशल मीडिया में आप मैक्सिमम तो एक घंटा या 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि 4-4 घंटे आप सोशल मीडिया पर ही अपना टाइम बिता रहे हैं। ये थोड़ा सा लिमिट करने की ज़रूरत है, इसके प्रति भी आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप थॉटफुल होकर ये सारे पॉइंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, इन पर एक्शन ले सकते हैं। देखिए, सम अप करने के लिए कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो मिनिमलिज्म की फ़िलॉसफी है ना, ये एक मैजिक वैंड नहीं है कि आज शुरू किया
और कल से मैं बन गया मिनिमलिस्टिक इंसान, सारी अननेसेसरी चीज़ें लाइफ से हट गई, ऐसा नहीं होता। तो ये एक जर्नी है, धीरे धीरे ही आपको आप डिस्कवर करिएगा कि कैसे कैसे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे लेयर्स हैं जो कि हम एडिशनली खुद पर लादे हुए हैं, और चीज़ों का मज़ा लेने के जगह पर हम चीज़ों को अपने लिए बोझ बना रहे हैं। और धीरे 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 ही आप चीज़ें एलिमिनेट कर पाइएगा, सब्ट्रैक्ट कर पाइएगा अपने लाइफ से, और अपनी लाइफ की क्वालिटी को और भी ज़्यादा एनरिच कर पाइएगा। पर हम शुरुआत कर सकते हैं कॉन्शियस होने से। कॉन्शियसली एफर्ट डालिए और हमेशा अपने आप से पूछिए, चाहे वो कोई थॉट हो, कोई मटेरियल हो, कोई तरह का कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये चीज़ मुझे कैसे सर्व करेगी? क्या ये मेरे लाइफ में किसी तरह का वैल्यू ऐड कर रही है? क्या ये मुझे खुशी दे रही है? अगर इसका आंसर यस है तो डेफिनेटली इन चीज़ों में, इस चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें आपको पैसे भी लगाने चाहिए, इसमें आपको अपना टाइम भी लगाना चाहिए, इसमें आपको अपना एफर्ट भी लगाना चाहिए, और इसके लिए आपको अपने लाइफ में स्पेस भी क्रिएट करना चाहिए। पर अगर इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सॉरी आंसर जो है वो नो है, तो आप अपने आप को रोक सकते हैं। तो सारा जो फंडा है ना वो कॉन्शियस होने से स्टार्ट होता है। तो कॉन्शियस होइए, और जैसे ही आप कॉन्शियस होइएगा आप देखिएगा कि कैसे आप मिनिमलिज्म की फिलॉसफी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक बार आपने प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया तो आप देखिएगा कि आप एक स्ट्रेस फ्री इंसान हो जाइएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि आप मेंटली बहुत सॉर्टेड हो जाइएगा। तो ये थी मिनिमलिज्म की फिलॉसफी दोस्तों। होप आपको ये वीडियो ये अच्छा लगा हो और आपके लाइफ में इस वीडियो ने कोई तरह का वैल्यू दिया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।